हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपने चैप्टर 5 दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे वेरी शॉर्ट, फिर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लास्ट में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। इन शॉर्ट, हम यहाँ पे अपने बुक में से चैप्टर के एंड में जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं अभी हम। लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट इज़ बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, विंडोज़ में हटाई गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं। जब हमारी विंडोज़ में जब हम किसी भी फाइल्स को हटा देते हैं या डिलीट कर देते हैं तो हमारी फाइल कहाँ स्टोर होती हैं। ऑप्शंस गिवन है आपके सामने, रिसाइकिल बिन पे, डेस्कटॉप पे, माई कंप्यूटर या फिर इन सभी में। ओबियसली हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो हमारा कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकिल बिन में। कहाँ पे, रिसाइकिल बिन में। गॉट इट। लेकिन हाँ, अगर हम इसको शिफ्ट और डिलीट एक साथ करेंगे तब हमारा वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं होता, डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ MS पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या है, जब भी हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर काम किया, उस फाइल को अगर हमें सेव करना है तो वो जब भी हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसका कोई एक्सटेंशन होता है। दैट इज़ कि अगर हम वर्ड फाइल को सेव करते हैं तो .txt लिखा आता है साथ में। अगर हम PDF को सेव करेंगे तो .pdf एक्सटेंशन होता है। उसी तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट पेंट को अगर हम सेव करेंगे, किसी भी फाइल को सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, .bitmap दैट इज़ BMP। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको गिवन है कि दैट इज़ BMP, DOC, JPG या फिर एक्सेल। तो हम जो MS पेंट का जो एक्सटेंशन है वो हमारा बिटमैप BMP हो जाएगा, हमारा बिटमैप इमेजेस होती है। लेकिन इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आपको JPEG में स्टोर करना है तो JPEG से सेव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बिटमैप इमेजेस होते हैं, BMP। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा इंगित करने वाला उपकरण है। इंगित मतलब पॉइंट करने वाला। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है अपना। पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता है, कीबोर्ड, माउस, CPU या मॉनिटर। पॉइंट करना, जैसे कि अभी मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को पॉइंट कर रही हूँ, ये देखिए, है ना। तो हम किस से पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटिंग डिवाइस क्या हुआ हमारा, माउस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर जो होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर की संरचना के लिए, फाइलें और फोल्डर के लिए, हटाई गई फाइल या फोल्डर के लिए, या फिर कंप्यूटर की मेमोरी के लिए। हमें बताया है कि जो विंडो एक्सप्लोरर जो है हम उसका यूज़ किया जाता हम बेसिकली उसका यूज़ करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, विंडो में किस बार में फाइल विकल्प उपलब्ध होता है। कौन सा बार होता है, जैसे कि अगर आप इसी में देखोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, ये जो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये देखिए हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही ओपन है, तो सबसे ऊपर जो होता है ये होता है हमारा टाइटल बार। ये क्या होता है हमारा टाइटल बार। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमने ये ओपन कर रखा है, चैप्टर 5 कंप्यूटर, तो ये हमने टाइटल गिवन है इसका। तो सबसे ऊपर जो बार होती है ना, जो लाइन होती है, वो होता है हमारा टाइटल बार। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी है ना, जिसपे देखो यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारा होता है मेन्यू बार। ये क्या होता है हमारा मेन्यू बार। उसके बाद जो है हमारा ये जो होता है ये होता है रिबन। ये क्या होता है, रिबन। और यहाँ जो सबसे नीचे जो है, ये देखिए ये ये वाला, ये होता है हमारा, ये जो नीले सबसे ब्लू कलर की पट्टी सबसे नीचे जो दिखाई दे रही है आपको, देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी है, स्टार्ट विंडो का भी ऑप्शन है। ये जो होता है हमारी, ये होती है टास्क बार। ये क्या होता है हमारा टास्क बार।
तो अब विंडो में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विंडो में किस बार में फाइल विकल्प होता है, विंडो में कौन से बार में, मेन्यू बार में, टाइटल बार में, टास्क बार में, या इन सभी में? नहीं, ओनली जो मेन्यू बार है उसमें हमारा फाइल विकल्प क्या होता है, ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जो सबसे ऊपर जो पट्टी थी, जैसे कि हमारा टाइटल बार जो था हमारा, उस पे कितने बटन अवेलेबल हैं, कितने बटन हमारे वहाँ पे उपलब्ध हैं, 2, 3, 5 या 9? ऑब्वियसली वहाँ पे 3 बटन अवेलेबल होते हैं। आपको मैं दिखा भी दूँ यहाँ पे, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, और ये देखिए ये मिनिमाइज़ होता है, ये मैक्सिमाइज़ होता है, और ये क्लोज़। ये 3 बटन जो है हमारे क्या है, ये 3 बटन अवेलेबल होते हैं किस पे, सबसे ऊपर वाली पट्टी पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर को रोकने या बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, जब हमें काम नहीं होता तो हमें अपने सिस्टम को बंद करना चाहिए, तो बंद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शट डाउन बोलते हैं, रीस्टार्ट बोलते हैं, स्विच ऑफ बोलते हैं, ए और बी दोनों बोल देते हैं। देखो, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं उसको हम बोलते हैं शट डाउन। क्या बोला जाता है उसको? शट डाउन। रीस्टार्ट होता है कि हम काम कर रहे हैं, कभी अपडेट आ गया है तो अपडेट सिस्टम मांगता है तो उसमें रीस्टार्ट किया जाता है, मतलब कि बंद होके वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। लेकिन शट डाउन में क्या होता है, वो जैसे हम उसको शट डाउन करेंगे तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? दैट इज़ इनमें से कौन सा ऑप्शन गिवन है आपको, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI क्या होता है हमारा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, GUI जो है हमारा वो होता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI इंटरफेस कौन सा है हमारा? DOS विंडोज़ 95 डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 98 है, या फिर विंडोज XP है, विंडोज़ XP, विंडो 98, या फिर DOS। इनमें से कौन सा GUI है? GUI जो है हमारा वो हमारे B और C, दैट इज़ विंडो 98 और विंडो XP दोनों ही हमारे क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS जो है वो हमारा GUI नहीं है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है DOS, विंडो 98, विंडो XP। इनमें से हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो ओनली विंडो 98 और विंडो XP ये दो ही प्रोवाइड करते हैं। DOS जो हमारा वो GUI इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा D आ जाएगा, दैट इज़ B एंड C बोथ हमारे GUI इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज़ बहुत संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। इसमें और MCQ में फ़र्क बस इतना है कि MCQ में आपके सामने ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको उन ऑप्शंस में से छांट के क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेकिन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट जो है, उनमें 1 वर्ड का आंसर होता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हमारे, इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डेस्कटॉप पर आइकन कैसे बनाएं। जब हमारा जो विंडो है उस पर हमें अगर आइकन बनाना है तो हम आइकन कैसे बनाएंगे? मैंने आपको इसको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार मैं आपको पहले इसको रीड करूँ, उसके बाद मैं इसको एक बार से प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दूँगी, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो डेस्कटॉप पर आइकन कैसे बनाएंगे। तो डेस्कटॉप पर आइकन या शॉर्टकट बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। कौन कौन से कार्य करने हैं? सबसे पहले अपनी हार्ड डिस्क पर उस फाइल को ब्राउज करें जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। जिस भी चीज़ का आपको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं सबसे पहले तो उसको ढूंढो। ठीक है ना, उसके बाद पहले आपको फ़ाइल ढूंढनी है। जब आपको फ़ाइल मिल जाती है तो जिस फाइल का आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। उस पर हमें क्या करना है? राइट क्लिक करना है। फिर मेन्यू से क्या करेंगे? शॉर्टकट बनाए चुने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर आइकन बना सकते हैं। देखो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। सपोज़ करो हमारा यहाँ पे क्या है? ये डेस्कटॉप है। ठीक है, डेस्कटॉप है, हमने यहाँ पे मान लिया आपके ये कंप्यूटर का ही ये दिख रहा है चैप्टर 5। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिखाई दे रहा है? ये चैप्टर 5 कंप्यूटर। अब मेरे को इसका क्या बनाना है? आइकन बनाना है या इसको सेव करना है दोबारा से। तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू
न्यू हमें अगर फोल्डर बनाना है तो हम क्या कर देंगे, फोल्डर बना देंगे। तो इस तरीके से हमारा तो फोल्डर बन जाता है। लेकिन अभी देखो, अभी आपने फोल्डर बनाना सीख लिया। फोल्डर क्या करना है, फोल्डर बनाते वक्त कहीं भी डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और उसको फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नया फोल्डर बन जाएगा। और अगर इस फोल्डर का नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको हेलो नाम दे दिया तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये हेलो। लेकिन अभी जो क्वेश्चन था उसमें था हमारा शॉर्टकट कैसे बनाना। मान लिया हमारा यहाँ पे दिस पीसी है, मुझे इसका शॉर्टकट बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, हमने क्या करना है, इस पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे, ओपन करना है इसको, क्विक एक्सेस पे पिन करना है, मैनेज करना है, या फिर क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो आपको सामने लिखा हुआ है ना, क्रिएट शॉर्टकट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसका शॉर्टकट बन जाएगा। ये देखो, ये जो फाइल थी ना पहले हमारी यहाँ थी, ठीक है, अब इसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ बन के आ गया है, ये दिस पीसी वाला, ये वाला, ये जो है, ये इसका क्या बन के आ गया है, अब इसका शॉर्टकट। जब शॉर्टकट जो होता है ना उस पर ऐसे सिंबल बना होता है, ये वाला टिक मार्क सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट को अगर आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक कर दो और इसमें डिलीट ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दो। आ गया समझ में। तो हमें क्या करना है, पहले उस फाइल को ढूंढो, उस फाइल को ब्राउज़ करो, मतलब ढूंढो, ढूंढने के बाद उस फाइल पे राइट क्लिक करो और उसका शॉर्टकट क्रिएट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रीड कर लो। किसी भी विंडो का आकार कैसे बदलें। विंडो का आकार अगर हमें बदलना है, देखो अगर ये ऊंचाई बदलनी, ऊंचाई मतलब ये होता है हमारा टॉप और ये नीचे की साइड होता है हमारा बॉटम, ठीक है, ये हो गई हमारी ऊंचाई। अगर हमें ऊंचाई बदलनी है तो ऊंचाई बदलने के लिए विंडो के ऊपरी और निचले किनारे पर पॉइंट करें, ऊपर वाला और नीचे वाला, इस किनारे पे पॉइंट करेंगे। चौड़ाई बदलने के लिए, चौड़ाई हो गई ये वाली, ये लेफ़्ट और इधर राइट, ठीक है, ये वाला जो है ये हमारी क्या हो जाती है, चौड़ाई। चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, विंडो के बाएं और दाएं किनारे पर पॉइंट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई को एक साथ बदलने के लिए खिड़की के किसी भी कोने पर उंगली रखें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। ये है हमारा DOS और एक हमारा विंडोज़। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करता है और जो विंडो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करती है। सबसे मेन जो डिफरेंस इनके अंदर, तो मेन डिफरेंस आपने क्या देखा, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करता है, और ग्राफिकल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो ये GUI का यूज़ करता है। दोनों हैं तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये कमांड लाइन यूज़ करता है और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे आपको क्या इसका बेनिफिट हो जाएगा कि ये टेक्स्ट पर आधारित नहीं है, ओनली ये टेक्स्ट और आइकन दोनों का यूज़ करता है। आपको अगर आप विंडो को देखेंगे, अब हमारा डेस्कटॉप देखेंगे तो आपको ऑब्वियस सी, ये देखो ये डेस्कटॉप जब है हमारा उस पर आइकन है हमारा, ये नहीं है कि हमें कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो ओपन करनी है, पेंट ओपन करना है तो हमें कोई कमांड देनी पड़ेगी, नहीं। डोस जो था ना, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, उसमें कमांड लिखनी पड़ती थी तब जाके आपका वो पेंट ओपन होगा, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने वो आइकन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और वो डायरेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। अब अपने आते हैं, देखो अब शॉर्टकट मेन्यू हमने अभी बनाया था ना, पहले अभी क्वेश्चन देखा था कि शॉर्टकट मेन्यू कैसे बनाया जाता है, शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका आया है कि शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। सामान्य तौर पर शॉर्टकट किसी चीज़ तक पहुंचने का वह छोटा रास्ता होता है या समय बचाने का एक ऐसा तरीका होता है, ठीक है। विंडो 95 और उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मौजूद एक आइकन होता है जिसकी मदद से यूजर्स जो होता है किसी भी प्रोग्राम या डाटा ऑब्जेक्ट को आसानी से देख और चुन सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ शॉर्टकट पहले से ही डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है, हम उसका ओरिजिनल वर्जन डेस्कटॉप पे या फिर ना रख के उसका जो शॉर्टकट है उसको डेस्कटॉप पे रख देंगे। इन केस अगर मान लिया हमसे डिलीट भी हो गया तो हमारा जो ओरिजिनल वर्जन है वो सेफ रहता है, ठीक है। और ईजी टू फाइंड है क्योंकि GUI है।
तो यही ऑप्शन है। बस कि शॉर्टकट मेन्यू से आप क्या समझते हो कि किसी भी चीज़ को विद इन सेकेंड आप सर्च कर सकते हो इजीली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगर डेस्कटॉप पे आप सारे के सारे वर्जन रखोगे ना तो हमारा सिस्टम स्लो भी चलेगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5, फाइल और फोल्डर को कैसे सर्च करें। कोई भी फाइल है आपने बनाई है तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे। बेसिकली अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे हमारा जो टास्क बार है उसमें देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ ना टाइप हेयर टू सर्च, ये सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स के अंदर आप अगर उसको टाइप करोगे उस फाइल का नेम, ठीक है, मान लिया आपने उस फाइल का नेम अगर यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया COMPUTER कंप्यूटर चैप्टर 5, तो ये देखो आपकी ये फाइल अपने आप से सर्च हो गई, आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो चैप्टर 5 कंप्यूटर, गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स पे टाइप करके, अगर आपको उस फाइल का नाम पता है तब। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसका आंसर, स्टार्ट मेन्यू पर खोज सर्च बॉक्स का उपयोग करें किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, आप अपने स्टार्ट मेन्यू पर सर्च बॉक्स अभी बताया था, यहाँ पे जैसे हमने सर्च किया था उस, अगर हमें उस फाइल का नाम अगर पता है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर में स्टोर फाइल और फोल्डर या प्रोग्राम या ईमेल संदेशों को खोजने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर सर्च बॉक्स का यूज कर सकते हो। स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करके किसी आइटम को खोजने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर खोज बॉक्स में एक शब्द का भी टाइप कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको सर्च करना है, इन शॉर्ट सीधी सी बात ये है कि आप सर्च बॉक्स में जाएं, वहाँ फाइल का नाम लिखें और आपकी फ़ाइल या फोल्डर जो है आपकी वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है, ठीक, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसको विंडो जो XP वगैरह थी ना उसमें क्या होता था, पहले स्टार्ट पे जाओ फिर वो सर्च बॉक्स अलग से दिखता था, लेकिन जो विंडो 10 वगैरह है उसमें सर्च बॉक्स आपको अलग से ही यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, वहीं पे आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो हम आंसर आप इसको अपनी तरफ से ही बना के लिख सकते हो कि हम सर्च बॉक्स में टाइप करके हम उस फाइल और फोल्डर को ईजिली सर्च कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी प्रोग्राम को कैसे शुरू करें। कोई भी प्रोग्राम अगर आपको उसको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो आपके जो आंसर्स बता रखे हैं ना, ये विंडो XP के बेस पे हैं। आजकल जो हम जो यूज़ कर रहे हैं विंडो 10 11 यूज़ करने स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर्स हैं वो हमारे विंडो XP में हैं, जिसमें होल प्रोग्राम में जाके फिर हम ओपन करते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप इसी के अकॉर्डिंग लिख के आ जाना, वो भी ठीक है। स्टार्टअप फोल्डर में रखे गए प्रोग्राम या शॉर्टकट विंडो शुरू होने पर अपने आप चलने लगते हैं। जब स्टार्टअप फोल्डर में अगर कोई प्रोग्राम है, जैसे ही हमने विंडो शुरू की तो वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी प्रोग्राम को खुद से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टअप फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और फिर उस पर ओपन क्लिक करेंगे, जिससे हमारा वो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप ये देखो, अगर आपके पास विंडो XP है, विंडो XP नहीं सॉरी विंडो 10 वगैरह है, तो हम आप मान लिया हमने किसी भी एक फाइल को ओपन करना है, लेट्स सपोज ये देखो, यहाँ पे आपको एक ये फाइल दिख रही होगी, ठीक है, हमें मान लिया इसको ओपन करना है। या तो इस पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस पर ओपन होता है सबसे ऊपर ही, ये देखो ओपन। राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, ओपन। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारी खुल जाएगी। या एक ऑप्शन होता है हम इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक करें लेफ़्ट बटन से, तब भी हमारी ये चीज़ क्या हो सकती है, ओपन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज ऑपरेशन को परिभाषित कीजिए। मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज ऑपरेशन को परिभाषित कीजिए। ये देखो बेटा, जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये जो डायग्राम है, जो हमारा जो विंडो है
मान लिया हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर रखा है, तो उसमें अभी हमने सबसे पहले एमसीक्यू में क्वेश्चन पढ़ा था कि टास्क बार में कितने बटन होते हैं। 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 बटन होते हैं हमारे। ठीक है, तो मिनिमाइज का काम होता है इस पूरी जो हमारा जो फाइल खुली हुई है उसको शॉर्ट फॉर्म में ले जाना, मतलब उसको हम कहाँ ले जाएं, टास्क बार पे, मतलब यहाँ पे कहीं टास्क बार में ये स्टोर हो जाएगा। मैक्सिमाइज मतलब इसको वापस से बड़ा दिखा देना, और क्लोज का मतलब इसको बंद कर देना। ठीक है, सपोज़ करो मैंने एक ये फ़ाइल ओपन कर रखी है। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, इस फाइल को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने बताया था आपको, सबसे ऊपर ये वाली जो पट्टी है ना, ये वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली जो पट्टी है हमारी, मैंने बताया था ये क्या है, टास्क बार। इसमें इस साइड में यहाँ पे बटन है हमारे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। जब मैं इस वाले ये जो माइनस जैसा निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या होता है, ये जो फाइल है हमारी कहाँ चली गई, ये टास्क बार में चली गई। ये कहाँ चली गई, टास्क बार में। ठीक है, अब मैं इसको वापस से ओपन करना चाहती हूँ तो ये फ़ाइल जो है हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस से, ये देखो ये छोटी हो गई यहाँ पे। अब इसको वापस से मैक्सिमाइज़ करना है तो इस वाले बटन पे मैं दबाऊंगी, बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी फ़ाइल क्या हो गई, बड़ी हो गई। और ये जो इधर दिखाई दे रहा है रेड, क्लोज़ का बटन, जैसे इस पे दबाऊंगी तो ये फाइल हमारी क्या हो गई, बंद हो गई। अब ये नीचे भी नहीं दिखाई देगी टास्क बार में। ठीक है, तो ये 3 बटन है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ वाले। ये आपने प्रैक्टिकली देख ही लिया है। अब इसको हम रीड करते हैं 1 बाय 1। ये जो क्रॉस बटन दबाने पे विंडो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, अभी अभी आपने देखा भी है। ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स जैसा बटन था, बॉक्स जैसा बटन देखो, ये जो क्लोज़ है इसको अगर आपने दबाया, क्लोज़ को दबाया तो विंडो क्या हो गई, बंद। ये बॉक्स जैसा बटन और एक ये माइनस जैसा बटन दिखाई दे रहा है। अब ये जो बॉक्स जैसा बटन है इसको अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, बॉक्स बटन दबाने से प्रोग्राम पूरी स्क्रीन पर खुल जाता है। अगर यह पहले से ही खुला है तो यह बॉक्स के ऊपर द्वारा बॉक्स जैसा दिखता है। अगर आप उस स्थिति में इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो छोटी हो जाती है। जैसे अभी हमारी विंडो ये पूरी बड़ी है। ठीक है, इसने क्या बोला है, अगर बॉक्स वाले बटन पे पहले से ही पूरी स्क्रीन खुली हुई है, ये पूरी स्क्रीन को ओपन करता है। अगर पूरी स्क्रीन खुली है तो तब मैं इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है, देखो ये डबल बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है। देखो आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से जूम करके, यहाँ पे ये देखो ये 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी देखो हमारी विंडो मिनिमाइज़ हो गई, मतलब कि छोटी हो गई है, पूरी फुल स्क्रीन पे नहीं है। अब ये सिंगल यहाँ पे बॉक्स है, इस पर क्लिक करूँगी तो फुल स्क्रीन पे आ गई हमारी जो फाइल ओपन थी। ठीक है, तो बॉक्स बटन दबाने पे प्रोग्राम पूरी स्क्रीन पर खुल जाता है। अगर यह पहले से ही खुला है तो बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स जैसा दिखाई देता है, और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी विंडो छोटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमें माइनस वाला जो बटन जो था वो अगर दबाना है तो हमारी विंडो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाती है। जो हमारी विंडो खुली हुई है उसको टास्क बार बटन के रूप में छोटा कर देता है। टास्क बार बटन पर क्रॉस बटन पर क्लिक करने से विंडो अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाती है। जैसे मान लिया अभी हमने इस वाले बटन को दबाया तो देखो ये बंद हो गई, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाला जो टास्क बार में ये हमारा यहाँ पे दिखाई दे रही है विंडो। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगी तो ये हमारा देखो ओपन हो गई। ठीक है, ये तीनों चीज़ हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़, और ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं अपने, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ हमारी जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लेना, और इसको एक बार 2 बार अगर अच्छे से वीडियो आपने देख ली तो आप इनको समझ पाओगे और क्वेश्चंस ईजीली अटैम्प्ट कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में भी। ओके, ओके स्टूडेंट,
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप योर exam preparation continue. Okay, bye bye, take care.